राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय इसके प्लेटफॉर्म पर। इस बार भारत ने तुर्की को घेर लिया है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है दोस्तों। आप सभी जानते हैं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, इसको जब भी मौका मिलता है ये भारत को कश्मीर के नाम पर घेर लेता है। लेकिन दोस्तों इस बार भारत ने जबरदस्त तरीके से रिवर्ट किया है, इसको साइप्रस के नाम पर घेर लिया है। जिस तरीके से भारत पर कश्मीर कश्मीर कह के दबाव बनाता है, इस बार भारत की ओर से एक्स पर एक पोस्ट डाली गई है जिससे इस पर जबरदस्त दबाव है। खुद तुर्की की मीडिया ने एर्दोगन को एक कहना शुरू कर दिया है कि क्यों आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म से कश्मीर कश्मीर चिल्लाते हैं। आखिरकार ये न्यूज़ है कि तो इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं इस समय यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसका 80वां सत्र चल रहा है। उस सत्र में दुनिया के अलग अलग महारथियों को बुलाया गया कि आप आइए और अपनी बातों को इस मंच से रखिए। अब ये जनाब भी पहुंचे और जैसे ये पहुंचे तो इन्होंने और कुछ नहीं कहा, इन्होंने केवल और केवल कश्मीर कहा। अभी कश्मीर क्यों कहते हैं सब जानते हैं। जो पाकिस्तान बोलता है वही तुर्की बोलता है, तुर्की का राष्ट्रपति बोलता है। हम सभी जानते हैं कि दोनों देशों के संबंध कैसे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया था कि जो भी पाकिस्तान से भारत की ओर ड्रोन आ रहे थे वो सभी के सभी मेड इन तुर्की थे। दोस्तों आपको मैं बता दूं दोस्तों 2019 से लेकर 2025 तक जितने भी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के सत्र हुए हैं उसमें केवल 2023 के सत्र की तो मैं बात करता नहीं हूं, वरना सभी सत्र में इस एर्दोगन ने, तुर्की के राष्ट्रपति ने हमेशा भारत के खिलाफ बोला है, कश्मीर का राग अपनाया है इसने हमेशा। दोस्तों अच्छा 2023 का जो सत्र था उसमें इसने कश्मीर के खिलाफ क्यों नहीं बोला, भारत के खिलाफ क्यों नहीं बोला? उसका रीजन क्या था दोस्तों? क्योंकि दोस्तों 6 फरवरी 2023 को तुर्की के अंदर एक भयंकर अर्थक्वेक आता है, लाखों लोग इसमें मारे जाते हैं। भारत जब इस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को देखता है तो वो तुरंत देर नहीं करता और भारत से तुरंत तुर्की की ओर मदद भेज देता है। अपनी मदद को नाम दिया भारत ने ऑपरेशन दोस्त। इस ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत की ओर से एनडीआरएफ की टीम गई, भारत की ओर से डॉक्टरों की टीम गई और हमारी पूरी की पूरी टीम ने वहां पर हजारों लोगों की जान बचाई, हजारों लोगों को जीवन आगे बढ़ाने में मदद की। दोस्तों लेकिन उसके बाद भी जो तुर्की के राष्ट्रपति है एर्दोगन, इसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। आप सभी जानते हैं इस समय यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसका 80वां सत्र चल रहा है। वहां पर भाषण देने के लिए, अपने पॉइंट्स रखने के लिए इसको भी इनवाइट किया गया। अब जैसे एर्दोगन वहां पहुंचा तो इसने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्लेटफॉर्म है वहां से अगेन भारत को घेरने की कोशिश करी कश्मीर के नाम पर। इस बार इसने क्या कहा देखिए, दुनिया के नामी गिरामी और भारत के सभी अखबारों ने इस न्यूज को पब्लिश किया कि एर्दोगन ने एक बार फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मंच से भारत को कश्मीर के नाम पर घेरने की कोशिश करी। क्या कहा इसने इस बार? इसने कहा देखिए, हम पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध हुआ था और उसका जो सीज फायर हुआ उसकी हमें खुशी है। दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम हो गया, ये बहुत शानदार बात है। हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन कश्मीर के मुद्दे पर इंटरफेयर करे और इंटरफेयर करके दोनों देशों के बीच में जो ये इशू है कश्मीर का इसको रिजोल्व कराए। वैसे मैं आपको बता दूं ये एर्दोगन जिस यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से ये भाषण दे रहा है, ये लेक्चर दे रहा है, उसी यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन किसी भी देश के जो आंतरिक मामला है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। और कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है तो यूनाइटेड नेशंस कौन होता है? अब देखिए, भारत लंबे समय से एर्दोगन को समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप कश्मीर पे बयानबाजी मत किया करो, आइए दोनों देश मिलकर ट्रेड के नाम पर या अन्य आर्थिक मुद्दों के नाम पर आगे बढ़ते हैं। आप कश्मीर का आपको क्या लेना? लेकिन ये मानने वाले नहीं है। लेकिन इस बार जो भारत ने जवाब दिया, जो इसकी चोरी टाइट करी है, उससे हाहाकार मचा हुआ टर्की में और टर्की के मीडिया में। देखिए, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जयशंकर साहब भी पहुंचे और परसों इनकी मुलाकात हुई साइप्रस के विदेश मंत्री कोम्बोस से। दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद जयशंकर साहब ने एक्स पर एक पोस्ट जारी करी। उस पोस्ट में इन्होंने कहा कि जो नॉर्थ साइप्रस है जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ तुर्की ने, उसका रिजोल्व होना चाहिए, उस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस को ध्यान में लाना चाहिए। अब जैसे इन्होंने ये कहा भैया हाहाकार मच गया पूरा का पूरा। जो टर्की की मीडिया ने कहा ये तो हमारा आंतरिक मामला है, इस आंतरिक मामले में यूनाइटेड नेशन कैसे इंटरफेयर कर सकता है? अरे हम भी तो यही कह रहे हैं टर्की से। टर्की कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस को कश्मीर में इंटरफेयर करना चाहिए, भारत हमारा आंतरिक मामला है। मतलब
हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टोमी, ऐसे तो गलत बात है ना। आइए थोड़ा सा मैं आपको जो जो नॉर्थ साइप्रस है उसके बारे में बताता हूं, ये मुद्दा क्या है। आप यहां पर एक मैप देख रहे होंगे, इस मैप में आपको टर्की का मैप दिखाई दे रहा है, सीरिया का मैप दिखाई दे रहा है, इजराइल का दिखाई दे रहा होगा, लेबनान का दिखाई दे रहा होगा। यहां पर आपको एक छोटा सा आइलैंड, आइलैंड कहते हैं जमीन का छोटा सा टुकड़ा जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, आपको एक आइलैंड दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है साइप्रस, ये देश है साइप्रस। इस साइप्रस के मैं आपको थोड़ा और डिटेल में दिखाता हूं। तो ये पूरा का पूरा साइप्रस है। यहां पर साइप्रस के मैप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक साउथ पार्ट जो पिंक कलर में, एक येलो पार्ट में जो नॉर्थ में है। इस ये जो नॉर्थ पार्ट है दोस्तों साइप्रस का, इसको नॉर्थ साइप्रस कहते हैं। इस पर तुर्की ने 1974 में कब्जा कर लिया। उसके बाद से तुर्की कहता है कि ये हमारा अभिन्न अंग है। लेकिन साइप्रस लंबे समय से यूनाइटेड नेशन से गुहार लगा रहा कि आप आइए और इस मामले पर इंटरफेयर कीजिए और हमारे जो हिस्सा है जिस पर अवैध रूप से तुर्की ने कब्जा कर लिया उसको वापस कराइए। लेकिन तुर्की ये कहता है कि ये हमारा इंटरनल मामला है, आंतरिक मामला, इंटरनल इशू है, इसमें यूनाइटेड नेशन इंटरफेयर नहीं कर सकता। अरे तुर्की के एर्दोगन, तेरे को हम यही तो समझा रहे हैं इतने लंबे समय से कि जो कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग है, हमारा आंतरिक मामला है, इसमें यूनाइटेड नेशंस कैसे इंटरफेयर कर सकता है। हाँ, पाकिस्तान इस बात को बोलता है, पाकिस्तान लंबे समय से यूनाइटेड नेशन से रिक्वेस्ट करा कि आप आइए हमारे इस मुद्दे को रिजोल्व कराइए। वही बात अब तुर्की बोल रहा है, क्योंकि हम समझते हैं दोनों का गठजोड़ कितना शानदार है। भाई पाकिस्तान बोलता समझ में आता है, तू क्यों बोल रहा है? अगर तू बोलेगा तो भारत तेरे को इसी तरीके से, जबरदस्त तरीके से घेरने की कोशिश करेगा। यानी जो ऑपरेशन दोस्त हमने 2023 में शुरू किया था, आपको ऑपरेशन दोस्त की एक झलक दिखाई थी, अब आपको शुरुआत हो गई ऑपरेशन दुश्मन की। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। तो आपको ऑपरेशन दोस्त तो दिखा दिया, अब ऑपरेशन दुश्मन की हमने शुरुआत कर दी। अगर भारत के खिलाफ यूनाइटेड नेशन किसी भी मंच पे आप बोलोगे तो हम भी इसी प्रकार से नॉर्थ साइप्रस का मुद्दा उठाएंगे, हर जगह उठाएंगे। अगर कश्मीर के अंदर यूनाइटेड नेशन इंटरफेयर करेगा तो साइप्रस में भी इंटरफेयर करेगा। दोस्तों आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी में करंट अफेयर्स आपके लिए एक ऑब्स्टेकल का काम करता है, एक अवरोधक का काम करता है, तो निर्णय सबके लिए लिखा है फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर करंट अफेयर्स के कलरफुल और शानदार पीडीएफ। आपको क्या करना है, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई, इस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपको जीमेल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से बता दिया जाए कि इस समय पीडीएफ जो है दोस्तों वो अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।